योद्धा दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव ब्रजेश सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने वाले छात्रों पर बल का प्रयोग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। ब्रजेश सिंह चौहान ने कहा कि छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी बात सुनने के बजाय उन पर कथित रूप से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराया, जिसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए था, न कि दबांतक कार्रवाई का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी छात्रों ने जो अपना आंदोलन विगत कई दिनों से छेड़ रखा है, उनकी कोई सुनवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और नौजवानों के द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार सैकड़ों बार बच्चों के पेपर परीक्षाओं के लीक हुए हैं, नौकरियों के लिए आवेदन की परीक्षाएं लीक हुई हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में छात्रों में आंदोलन बढ़ गया है, जो कि अब देखने को दिल्ली में जंतर मंतर पर आ रहा है। आज भारत देश की सभी पार्टियां सत्ता के विरोध में और सभी नागरिक गार्जियन तक वहां पर छात्रों के सपोर्ट में खड़े हैं और छात्र शिक्षा मंत्री प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हिटलर शाही से दिख नहीं रही है। वो उनका इस्तीफा लेने की जगह बच्चों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज बर्बरतापूर्वक कर रही है, और जो नेता लोग वहां पर जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की महिला नेता सांसद डिंपल यादव जी को, अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी को, चंद्रशेखर जी को, संजय जी को, आपके इन लोगों को इस बुरी तरीके से मारा गया है। छात्रों में तो कई छात्र और एक छात्रा का तो मृत्यु तक हो गई है, लेकिन शर्म नाम की चीज भारतीय जनता पार्टी को नहीं आ रही है। ऐसे में हम निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस रवैये को, और आने वाला 2027 और 2029 का चुनाव इनके ताबूत का आखिरी कील होगा। और हम निंदा करते हैं कि सरकार आज बच्चों का, छात्राओं का नहीं सुन रही है, और आज पूरा देश में आग उबल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही रवैया अपनाएगी तो आप देखिएगा नेपाल से भी बदतर हालत भारत देश की हो जाएगी। अभी लोग संसद तक पहुंचे हैं और संसद से निकाल कर दौड़ा कर ये सत्तासीन मारे जाएंगे और इनका वजूद नहीं बचेगा। मैं इनका निंदा करता हूं और चाहता हूं कि प्रधान जी का इस्तीफा वापस ले, इस्तीफा इनको दिलाए और स्वयं भी गृह मंत्री अपना इस्तीफा सौंपे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।